कैसे इस पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात, बांद्रा इलाके में एक बड़े स्लम के रीडेवलपमेंट का विरोध कर रहे थे बाबा सिद्दीकी, और यही विरोध कहीं उनके लिए जानलेवा साबित तो नहीं हुआ। विरोध के बाद बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, Y+ की सुरक्षा उनको दे दी गई थी। स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एंगल से भी जांच पुलिस कर रही है कि कहीं उनकी यही नेकी उनके लिए अब इस हत्याकांड के लिए कारण तो नहीं बन गई है। सुपारी देने वाले 2 लोगों की मुंबई पुलिस ने पहचान कर ली है। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि सुपारी किस गैंग को दी गई थी। 3 नहीं 4 शूटर थे। ये 2 बड़ी बातें सामने आई। हमारे सहयोगी ने सुबह ही आपको बताया कि आप लोगों को लग रहा है 3 शूटर थे, 3 नहीं, ये तो 4 शूटर थे। तीसरी बड़ी बात, 2 महीने से रेकी की गई थी। ये किसी एक दिन का काम नहीं था, 2 महीने से रेकी की जा रही थी। सुपारी देने वाले 2 लोग थे। स्लम रीडेवलपमेंट के लिए विरोध की वजह से भी बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी गई होगी, ये भी एक बड़ा एंगल है जो हम आपको बता रहे हैं। चौथी बड़ी बात क्या थी? 5वीं बड़ी बात, मर्डर के 4 एंगल है। सलमान खान से दोस्ती, अंडरवर्ल्ड का हाथ, राजनीतिक रंजिश या बिल्डर लॉबी। बहुत बड़े बिल्डर भी थे बाबा सिद्दीकी, कहीं कोई बिल्डर लॉबी तो नहीं है। पहली बड़ी बात जो हमने आपको दिखाई, तो ये 5 कारण आप देख रहे हैं ना, हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। अब जो फ्लैश होते दिख रहे हैं, ये 5 कारण हैं जो बाबा सिद्दीकी के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, और हर एंगल से जो है जांच की जा रही है। बड़ी कवरेज के लिए हमारे ये 2 सहयोगी जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे ये दोनों सहयोगी सुबह से जुटे हुए हैं। जब से ये खबर सामने आई है लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। मेरे इस ओर आप देख रहे हैं विवेक गुप्ता जो आपको मुंबई से पल पल की अपडेट दे रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं आनंद तिवारी, हमारे क्राइम बीट के रिपोर्टर हैं, और किस तरीके से क्राइम से जुड़ते हुए जो एंगल्स निकल कर आ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड तक से तार जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं विवेक का रुख करूंगी। विवेक, अभी हम सुन रहे थे अजीत पवार को दुख भी जाहिर किया है उन्होंने, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और अगर एक चीज है, अगर यही एंगल है कि भाई आपको महंगी पड़ी सलमान खान से दोस्ती, तो फिर बाकी दोस्तों को भी खतरा है सलमान खान के। बिल्कुल जी, सपना आपने देखिए सब एंगल में जांच पुलिस कर रही है, लेकिन जो एक एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया को मिल रही है उसमें पहली प्राथमिकता जो है वो बिजनेस राइवलरी की बताई जा रही है। पहली प्राथमिकता जो एंगल है, पहली जो जांच के एंगल है वो SRA रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर है, क्योंकि मुंबई में जो भी SRA रीडेवलपमेंट होता है उसमें हज़ारों करोड़ रुपए जो बिल्डर्स हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, और प्रॉपर्टी बनाने के बाद वही चीज़ बड़े बड़े लोगों को जो मुंबई में जो घर खरीदते हैं उसमें तकरीबन ये हज़ारों करोड़ का टर्नओवर होता है पूरे SRA प्रोजेक्ट में। जो जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया को मिल रही है उसमें पता चल रहा है कि बाबा सिद्दीकी जो थे वो बांद्रा ईस्ट में एक बड़े SRA प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हें हटाया ना जाए, उनको हटाने की कोशिश करी जाए तो उनको अच्छा घर दिया जाए। उसको लेकर बिल्डर लॉबी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। एक मुंबई का नामी ग्रामी बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है, वो मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच के रडार पर है। मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस एंगल में भी जाँच की जा रही है कि क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर जो मतभेद हो रहे थे उस एंगल में भी हुई है, और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पूरा मामला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रीडेवलपमेंट ही है, तो फिर ये छोटे तार नहीं है, ये तो बहुत बड़े एंगल तक तार जुड़ेंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ यहाँ तक जुड़ा नहीं है। ऊंचे अधिकारियों और कई और लोगों को मालूम था कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट हो रहा है। लौटूंगी आपके पास में, आप इससे जुड़ी जानकारी दीजिएगा, लेकिन आनंद का भी रुख करना जरूरी है। आनंद, यही सवाल आपके पास भी जो मैंने विवेक से पूछा कि अगर इसमें यही एंगल है कि सलमान खान के दोस्त होने के कारण ये सजा भुगतनी पड़ी कि देखिए उनकी हत्या कर दी गई, और आपसे ही बात की थी रोहित गुदारा ने और इस बात को कहा भी था, तो फिर तो ये बाकी दोस्तों के लिए भी खतरा है जो सलमान खान के बहुत घनिष्ठ है, और खुद सलमान खान को भी अब कहीं ना कहीं दहशत और डर होगा, उनके माता पिता को भी। देखिए सपना, बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की एक बड़ी शख्सियत थी। 3 बार वो विधायक रह चुके हैं। अभी वो अजीत पवार गुट में NCP में शामिल थे। उनके बेटे भी खुद विधायक हैं, और सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े फिल्म स्टारों के साथ उनके गहरे ताल्लुक थे। ऐसी शख्सियत का अगर मुंबई के अंदर एक बड़े फेस्टिवल के दिन मर्डर कर दिया जाता तो इसमें जाहिर तौर पर बहुत सारे एंगल जो हैं जिनको रूल आउट मुंबई पुलिस कर रही है। जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं कि अगर इसमें कोई बिल्डर लॉबी है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला हो जाता है, और अगर लॉरेंस बिश्नोई एंगल है तो अब भी ये पूरे मामला बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का कद जिस तरह से क्राइम की दुनिया में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है वो अपने आप में काफ़ी चिंता का विषय है। और अगर उसमें लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं तो ये जाहिर तौर पर काफ़ी बड़ी खबर होगी आने वाले वक्त में। और अगर कोई रीडेवलपमेंट से जुड़ा है मामला, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक बता रहे हैं, अगर कोई बिल्डर लॉबी इसके पीछे है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, जिस तरह से 2 शूटर जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, 2 शूटर आइडेंटिफाई हुए हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट किलरों की पहचान भी हो गई है,
तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस के हाथ काफी कुछ लीड्स हैं। देखिए, जब और तक आज चीजें क्लियर नहीं हो जाती आनंद, ये सभी भविष्य के गर्त में छुपाए कि किस कारण से हुआ, लेकिन हाँ कुछ एंगल जरूर है जिन पर बातचीत हो रही है। लौटेंगे आप दोनों के पास में, बने रहिए आप हमारे साथ में। कल रात बाबा सिद्दीकी का मुंबई में मर्डर हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी और इसके साथ ही आज शाम बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मर्डर केस से जुड़ी हुई। पहली, कल रात 9:30 बजे जब वो अपने बेटे के दफ्तर से निकले बांद्रा में और उसी दौरान उनकी जो है हत्या कर दी गई। और इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने हरियाणा यूपी पुलिस से संपर्क किया है। मुंबई पुलिस ने पकड़े गए दोनों शूटरों की जानकारी मांगी है, कुंडली खंगाली जाएगी इनकी। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ जुटा रही है गुरमेल की जानकारी और गुरमेल बलजीत सिंह हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। उधर उत्तर प्रदेश पुलिस से भी मदद मांगी गई है क्योंकि धर्मराज कश्यप उनमें से एक आरोपी वो यूपी से है और उसके बारे में भी कुंडली मांगी गई है कि इसके बारे में सब कुछ बताइए। यूपी पुलिस से जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। अब इस पूरे मामले में 3 राज्यों की पुलिस जानकारी जुटा रही है। सबसे पहले तो मुंबई पुलिस, क्योंकि मुंबई में ये वारदात हुई, और उसके बाद में हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात इसलिए क्योंकि वहां से ये दोनों आरोपी आते हैं। और एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, दोपहर 12 बजे दोनों शूटरों की पेशी किला कोर्ट में होगी। गिरफ्तार दोनों आरोपियों से मुंबई क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इस काम के लिए आरोपियों को पहले से रुपये दिए गए थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें हथियारों की डिलीवरी भी मिली थी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पुलिस क्राइम ब्रांच मुंबई की वो ये बड़े खुलासे कर रही है कि पैसे भी दिए गए और ये हथियार भी मुहैया कराए गए। 9mm की पिस्टल जिसके जरिए बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पुलिस का एक्शन, शूटरों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अपना संबंध बताया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है सलमान खान। ये बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं क्योंकि सलमान खान को पहले भी धमकी दी गई, उसके बाद उनके घर के बाहर में फायरिंग भी की गई थी और इसके बाद में बाबा सिद्दीकी की हत्या होना, ये कहीं ना कहीं सलमान खान के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। और इसीलिए देखिए अब उनकी सुरक्षा को देखते हुए भी और उनकी सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया। हालांकि Y+ की जो सुरक्षा उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर उनकी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, अब इसके बाद में सलमान खान की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया और ये बहुत लाजमी भी है, उनकी सुरक्षा तो बढ़नी भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा सपना आपने। देखिए, इस हत्याकांड के बाद सलमान खान के बेहद करीबी थे बाबा सिद्दीकी, उनकी जिस तरीके से सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बाद सलमान खान के घर की और सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान को पहले से ही Y+ कैटेगरी सुरक्षा दी गई थी। Y+ कैटेगरी में 8 से 10 पुलिस वाले उनके 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। उनके पर्सनल बॉडीगार्ड भी हैं। उनकी गाड़ी जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी है। लेकिन इस घटना के बाद मुंबई के बांद्रा में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट, जहाँ पे सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, वहाँ की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हालांकि सलमान खान देर रात 2 बजे कल खुद मुंबई के लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, जहां पे बाबा सिद्दीकी की बॉडी रखी गई थी। 2.5 घंटे तक, यानी सुबह 4:30 बजे तक सलमान खान वहां पे मौजूद थे। उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के साथ लगातार संपर्क में थे। काफ़ी ज़्यादा शॉक थे कि जिस इंसान से वो रेगुलर बात करते थे, हमेशा उनके साथ संपर्क में रहते थे, आखिरकार उनकी इतनी बेरहमी से हत्या कौन कर सकता है। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने प्रिकॉशनरी मेजर पर सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा और बढ़ा दी है। बहुत जरूरी है उनकी सुरक्षा का बढ़ना। लौटेंगे आपके पास में, आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, अब उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा ना हो कि आज ये मामला हुआ उसके बाद अब सुरक्षा बढ़ गई है, लेकिन कुछ महीने बाद फिर मामला ठंडा होने के बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टिव होने की कोशिश करे। और ऐसा उसका पैटर्न रहा है कि आज मामला तूल पकड़ता है, कुछ महीने रुकता है, फिर ठंडे होने के बाद वो फिर से इस मामले को अंजाम देता है। देखिए, बिल्कुल सपना, सलमान खान केस में ये बात बिल्कुल जग जाहिर है कि 1-2 बार नहीं 3 बार जो है सलमान खान को मारने का प्लान लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किया गया। पहला मौका था जब रेडी फिल्म की शूटिंग सलमान खान कर रहे थे, उस दौरान संपत नेहरा मैं लौट रही हूं आनंद आपके पास में। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें। ये बहुत बड़ी खबर और इसी से जुड़ी जानकारी हम अपने दोनों सहयोगियों से भी लेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी है बहुत बड़ी खबर। मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा है कि बाबा सिद्दीकी पर शूटरों ने 6 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। क्राइम ब्रांच का दावा है कि तीसरे आरोपी की भी पहचान कर ली गई और उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। शुरुआत में 2 से 3 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 6 राउंड फायरिंग की गई है और 3 गोली लगी हैं जाकर बाबा सिद्दीकी को। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, आप अपनी बात को भी पूरा करिए। और देखिए, इतने बड़े एरिया में, इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में आनंद 6 राउंड फायरिंग करना बड़ी दिलेरी इनकी दिखाते हैं और तैयारी दिखाते हैं कि डर खौफ नहीं था उनको कि हमको पकड़ लिया जाएगा।
देखिए बिल्कुल सपना, इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है, चाहे वो किसी जेल में बंद हो या हिंदुस्तान के बाहर हो या वो मुंबई में हो, वो तमाम उसने पूरी प्लानिंग के साथ शूटर्स हायर किए, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो मुहैया कराया, वेपन मुहैया कराए। और जैसा कि जानकारी आ रही मुंबई पुलिस से कि पैसे जो हैं अच्छी मोटी रकम जो है इन शूटर्स को मिली थी। तो पूरी प्लानिंग के साथ बाकायदा रेकी करके बाबा सिद्दीकी को टारगेट किया गया जब वो अपने बेटे के दफ्तर से निकल रहे थे। और इसमें जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको लेकर भी लगातार मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करे कि दशहरा का दिन ही क्यों चुना गया। क्या इसके पहले कुछ मौके ऐसे थे जब बाबा सिद्दीकी को मारने का प्लान था लेकिन वहां पर शूटर चूक गए या वो रेकी नहीं कर पाए ठीक से। इन तमाम चीज़ों को लेकर भी लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। बात कर लेते हैं कि जो शूटर पकड़े गए हैं वो मुंबई की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर लगातार एजेंसियों के जो है वो जांच जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जो शूटर मुंबई के नहीं है, जिन्हें मुंबई की पृष्ठभूमि, मुंबई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, एक यूपी से आता है, एक हरियाणा से आता है, उन्हें मुंबई में किन लोगों ने यहाँ पर पनाह दी, किस 12-15 दिन से अगर वो यहाँ पर रुके हुए थे तो कौन लोग उनके पीछे थे जो उनसे लगातार संपर्क में थे। अगर वो किसी सिग्नल ऐप के जरिए या किसी दूसरी चैटिंग ऐप के जरिए बात कर रहे थे तो उसके पीछे क्या मकसद था, ये मास्टरमाइंड जो हैंडलर हैं वो कहां पर मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ों को लेकर लगातार मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। और जानकारी ये भी आ रही है कि कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है और उसमें वो विस्तार पूर्वक हत्याकांड से जुड़े तमाम जो फैक्ट्स हैं वो मीडिया के सामने रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम जानकारी को साझा करने के लिए। अगर अपडेट होता है हम आपके पास में लौटते। लेकिन इन सब के बीच में इस पूरे हत्याकांड ने लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, लेकिन एक बार फिर से लोगों के मन में डर और दहशत को जन्म दे दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में रहकर, सलाखों के पीछे रहकर भी इतने बड़े हत्याकांड को क्या अंजाम दे भी रहा है और कैसे दे रहा है। एक रिपोर्ट आप देखिए। जिस वक्त मुंबई में दशहरा और पटाखों की गूंज थी, ठीक उसी वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। मुंबई के बांद्रा इस इलाके में बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उनके सीने में 2 गोलियां लगी जिससे उनकी मौत हो गई। मुंबई की पुलिस क्राइम ब्रांच के लोग बाबा सिद्दीकी की हत्या की हर एंगल से जांच में जुटे हैं। हर एक साजिश पर तफसील से पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में शक की सुई साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई पर भी घूम रही है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे ये 3 एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, फिल्म अभिनेता सलमान खान से दोस्ती, दूसरा अंडरवर्ल्ड का हाथ और तीसरा राजनीतिक रंजिश। इन 3 वजहों से बाबा सिद्दीकी की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान से दोस्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गहरी दोस्ती सलमान से थी। पूरी दुनिया सलमान खान से उनकी यारी से वाकिफ थी। बाबा सिद्दीकी ने साल 2013 में अपनी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच लंबे समय से चल रहे मतभेद को सुलझाया था। दोनों को एक दूसरे के गले मिलवाया था। और वहीं दुनिया में ये भी जाना जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान का जानी दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। इसी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में शक की सुई लॉरेंस की ओर भी घूम रही है। इस बीच खबर ये भी है कि गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है। वह पिछले 9 दिनों से मौन व्रत पर था। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस सुपारी किलिंग एंगल से भी जांच में जुटी है। इस दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे अंडरवर्ल्ड का भी हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुंबई में जमीन को लेकर बाबा सिद्दीकी और भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी के बीच विवाद हो गया था। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उस मामले में बाबा सिद्दीकी को अंडरवर्ल्ड से धमकी भी मिली थी। इसके साथ ही जांच से यह भी पता चला है कि ये हमला स्लम पुनर्वास प्राधिकरण परियोजना पर विवाद से जुड़ा हो सकता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, राजनीतिक रंजिश। बिहार के रहने वाले बाबा सिद्दीकी ने राजनीति की शुरुआत छात्र नेता के तौर पर की थी।
3 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक करियर काफी अच्छा रहा। हो सकता है इस दौरान उनका कोई राजनीतिक दुश्मन बन गया हो, इसलिए पुलिस राजनीतिक रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है।